हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। और आज मैं आप लोगों के लिए और ढेर सारी अपडेट्स लेके आया हूँ जॉब्स की जानकारियों की। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जरूर बताएं, उनकी भी हेल्प करें। तो शुरू करते हैं आज की अपडेट। सबसे पहली जो आप लोगों के लिए वैकेंसीज मैं लेके आया हूँ, सिस्टम मैनेजर की वैकेंसीज निकली हैं। और इनकी जो लेवल रहेगा 11 रहेगा। जन एक ही पोस्ट है जनरल के लिए। प्लेसमेंट ऑफिसर की एक वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में एक वैकेंसी है। इसके अलावा एकेडमिक्स और प्रोग्राम में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक वैकेंसी है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर परचेज में एक वैकेंसी है। एडमिशन में एक वैकेंसी है। चीफ इनोवेशन ऑफिसर की एक वैकेंसी है। चीफ इनोवेशन ऑफिसर की एक और वैकेंसी है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एकेडमिक्स में एक दो तीन चार वैकेंसीज हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक वैकेंसी है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर प्लेसमेंट्स में एक वैकेंसी है। स्टूडेंट अफेयर्स में असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की एक वैकेंसी है। इसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट में एक वैकेंसी है। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एस्टेट एंड एडमिन में एक वैकेंसी है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक वैकेंसी है। सिस्टम मैनेजर की एक वैकेंसी है। ग्राफिक डिजाइनर की एक वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की एक वैकेंसी है। इसके अलावा आईटी और सिस्टम असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। सीनियर लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। अब देख लेते हैं ये जो वैकेंसीज हैं कहाँ से आई हुई हैं दोस्तों। ये वैकेंसीज जो हैं आप लोगों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट आईआईएम की तरफ से आई है। आईआईएम मैनेजमेंट जम्मू की तरफ से ये वैकेंसीज आप लोगों के लिए ओपन हुई हैं। तो अब देख लेते हैं कि कैसे आप इन वैकेंसीज के बारे में देख सकते हैं। यहाँ पे कैसे आप साइट पे पहुंचेंगे और किस तरह से लास्ट डेट क्या रहेगी इनकी। तो देखिए यहाँ पे iimj.ac.in ये साइट है। ये ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये पेज ओपन होके आ जाएगा। ठीक है। अब आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को जॉब्स एट द रेट ऑफ आईआईएम यहाँ पे दिखेगा। लेट्स या सो जब आप जॉब्स एट द रेट ऑफ, ये देखिए ऊपर टॉप पे है जॉब्स एट द रेट ऑफ आईआईएमजे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नया पेज आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। नाउ यू कैन सी जॉब्स एट द रेट ऑफ आईआईएमजे, फैकल्टी पोजीशंस एंड नॉन फैकल्टी पोजीशन। दिस टाइम जो अभी वैकेंसीज मैंने आप लोगों को दिखाई है सारी नॉन फैकल्टी पोजीशंस की हैं। अब नॉन फैकल्टी पोजीशंस में अभी जो लेटेस्ट इनकी एडवर्टाइजमेंट आई है ये है वेब एडवर्टाइजमेंट फॉर नॉन फैकल्टी पोजीशन। तो इस पे अगर क्लिक करते हैं तो एक नया पेज अगेन आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। ये देखिए। अब नॉन फैकल्टी पोजीशन के लिए जितनी भी वैकेंसीज मैंने आप लोगों को दिखाई हैं उन सब के लिए आप लोगों की या तो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। तो देखिए सिस्टम मैनेजर की जैसे एक पोस्ट है रेगुलर या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, सैलरी रहेगी आपकी 67,000 से लेकर के 2 लाख तक। ठीक है। और एज जो है 50 साल तक है। तो ऑल ओवर इंडिया से सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीई बी टेक की इन्होंने इसके लिए क्वालिफिकेशन मांगी हुई है। प्लेसमेंट ऑफिसर के लिए लगभग सेम सैलरी 70 और 2 लाख के बीच में आप मान के चलिए। 50,000 इसमें आप लोग 50 साल इसमें आपकी एज रहेगी। और आप लोगों की पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है। और इसके बाद जो डिजायरेबल लिखा होता है वो एक एडिशनल एक एसेट होता है कि देखो भाई अगर आपके पास ये भी क्वालिफिकेशन होगी, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ डिजायरेबल पोस्ट ग्रेजुएट इन डिप्लोमा, तो विद मिनिमम 60% मार्क्स। तो ये एक डिजायरेबल का मतलब होता है एडिशनल। अदरवाइज मिनिमम जो क्वालिफिकेशन, इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में। इसके बाद अगली जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है। इन एडमिनिस्ट्रेशन एक ही पोस्ट है। इसमें सैलरी 56,000 टू 1,77,000 रहेगी। अपर एज लिमिट 40 ईयर्स रहेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए आप लोगों की। इसके अलावा फाइनेंस एंड अकाउंट ऑफिसर की सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है 56,000 टू 177। तो इस तरह से ये जितनी भी मैंने आप लोगों को वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई हैं ये सारी की सारी वैकेंसीज की डिटेल आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये उठता है, देखो ये कंडीशंस भी आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ लेनी है।
लास्ट डेट बताता हूँ पहले। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स में अप्लाई ऑनलाइन। आप लोगों को इन जॉब्स के लिए, ये बहुत बड़ा एक ब्रांड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए मेरी सजेशन है सबको अप्लाई जरूर करें। ठीक है, कोरोना के कारण वैसे ही जॉब्स काफी ओपन होती चली जा रही हैं, अब आप लोगों के लिए अप्लाई करें, चांसेस ज्यादा है आप लोगों के। Interested candidates may apply online latest by 1st August 2021. So last date is 1st August 2021. Furnishing full particulars of qualification, experience, salary down, and salary expected along with names of two referees and paying an application fees of rupees 590 through online payment. तो आपको लास्ट डेट जो है 1st August 2021, यू हैव टू अप्लाई ऑनलाइन, you have to pay 590 through online payment system available at, this is the site, okay, student panel slash staff recruitment staff notification, provided transaction reference number and upload payment receipt. There is no application fees for SC/ST DAP candidates, okay. Application fee will not be refunded, okay. So only online applications will be accepted, so please don't send the hard copy नहीं भेजनी है आपने, okay. और कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड फिल इन सेपरेट ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आफ्टर दैट अदर कंडीशन ये सारी आपने इसमें रीड कर लेनी है। और इसके अलावा जो मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगा, फॉर पोस्ट ऑफ लेवल 8 एंड अबव सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरव्यू, सिर्फ आपके पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर ही आपकी डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाएगी यहाँ पे, फॉर लेवल 8 से आगे वाले कैंडिडेट्स के लिए। फॉर पोस्ट इन लेवल 6 एंड बिलो द सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द prescribed qualification written test and skill test. For in level 6 and below level, like level 1, 2, 3, 4, 5, written test will be there, skill test will be there, and they will see your qualification, and on the basis of that you will get selected over there. Now let's talk about how to apply now. Filling the application form online by furnishing all the required details and paying the application fees of rupees 590 through online payment link below. This is the link, and you have to make use of this and you have to apply. So if you have any kind of the query, you can mail them or you can do call them. Otherwise, apply online. Okay, so I will put the link in the description of the video. I wish best of luck to everyone, and meet you in the next video. Thank you very much.